नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। मैं हूं रजत। जिस तरीके की बिकवाली कंप्लीटली कह सकते हैं आज ब्लैक फ्राइडे, साक्षी ब्लैक फ्राइडे साबित भी हो रहा है। किसी को इतना एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ब्रिटेन जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी थी और बाजार खुलने से पहले जो हम बता रहे थे, जो नतीजे आ रहे थे उनके मुताबिक ब्रिटेन की संभावना ही खत्म होगी कि वो ईयू का हिस्सा बने, और ये बाजार ने फैक्टर नहीं किया था। 7950 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया। 1000 पॉइंट्स का डेंट सेंसेक्स पे पड़ चुका है। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है बाजार पे जहां पर आज बिकवाली ना हो रही हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली, एक तगड़ा गैप डाउन और उसके बाद बिकवाली और बढ़ती है। और एशियन मार्केट्स में निक्के लोअर फ्रीज में। एब्सोल्युटली, यहाँ पर काफी गिरावट आज देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो टूटने वाले स्टॉक्स हैं वो है ऑटो स्टॉक्स। अगर देखा जाए तो सबसे टॉप लूजर्स में कौन से आज शेयर्स हैं? टाटा मोटर्स का नाम सबसे ऊपर यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा स्टील, हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो 7 से लेकर 12% तक की गिरावट देखने को मिली है। कुछ और इंडिसेस पे अगर आप फोकस करेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में भी आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त जो रुझान देखने को मिल रहा है उससे यही साफ इंडिकेशन हो रहा है कि ब्रेक्जिट का असर सीधे तौर पर भारतीय बाजारों पर पड़ते हुए नजर आ रहा है और भारतीय करेंसी पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस खास शो की। आपका बाजार में आज के एडिशन में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं वो है विकास सेठी, और आपको फटाफट से आप तरीका भी बता देते हैं अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं और ब्रेक्जिट के बाद कोई भी ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपके शेयर्स पर इंपैक्ट हो रहा है और सवाल पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, एसएमएस के जरिए तुरंत ही हमें क्वेश्चंस भेज दीजिए। अपने शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर। आप अपना शेयर लिखिए, शेयर का प्राइस लिखिए और क्वांटिटी लेकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक ने जो हमें सवाल भेजा है उनका सवाल ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश से रितेश कुमार ने यह सवाल भेजा है। लुपिन पर ये जानना चाहते हैं 20 शेयर्स हैं इनके पास और 1580 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। विकास, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। फार्मा क्षेत्र से दिग्गज कंपनी लुपिन में इन्होंने निवेश किया हुआ है। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री पर किस तरीके का इंपैक्ट आप ब्रेक्जिट का देख रहे हैं और लुपिन पर इनको क्या सलाह देंगे? देखिए साक्षी, आज के इवेंट के बाद तो सभी सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनमें भी काफ़ी बिकवाली देखी जा रही है। ल्यूपिन वैसे फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, हालांकि यूएस एफडीए के जो कंसर्न्स के कारण स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है, बट इन्होंने बहुत कोई ऊंचे लेवल पे नहीं लिया हुआ और अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक बहुत अच्छी कंपनी है। और मुझे लगता है अगर साल भर के व्यू से इस स्टॉक को रखेंगे तो इनके जो खरीदारी वाले लेवल है उनसे ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। लेकिन विकास जी, मेरा सवाल बाजार पे होगा। देखिए, आपके बड़े क्लाइंट से बात होती होगी, एफआईज से बात होती होगी, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन मार्केट्स पे अब? क्योंकि ये जो खतरा था इसको ठीक तरीके से बाजार ने डिस्काउंट नहीं किया था और वो आज के ट्रेडिंग पैटर्न में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सभी स्टॉक्स निफ्टी के लाल निशान में। इनफैक्ट मैं खोजने की कोशिश कर रहा था मार्केट में कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए, कोई ऐसा स्टॉक जहां पर निचले स्रोत से कुछ रिकवरी हो, लेकिन जो स्क्रीन इस समय नजर आ रही है वो डैमेजिंग है। ऐसे में इन्वेस्टर्स, छोटे निवेशक, घबराहट तो हो ही जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ओवरनाइट जिस तरीके की क्यूज बन गए उसके कारण एकदम से गैप डाउन है। क्या करना चाहिए छोटे निवेशकों को? और इनफैक्ट एफआईएस का रुख बताएं सर, अब क्या ट्रेंड बन सकता है मार्केट्स पे? देखिए, बिल्कुल इवेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे इसके आउटकम आए हैं। कल के अगर आप बाजारों को देखें, जिस तरह से यूरोप में रैली बनी थी, कहीं पे भी ये माना नहीं जा रहा था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होगा। तो ये जो आउटकम आया है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया है और उसका हम एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो एक नेगेटिव सरप्राइज का देख ही रहे हैं। जो भी बाजार अभी फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो सब 6-7% करीबन नीचे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स, जापान में नीचे का सर्किट भी लगा है। हम उस अगर कंपैरेटिवली देखें तो थोड़ा बेटर कर रहे हैं, बिकॉज पिछले 3-4 दिनों में हमने कोई विशेष रैली अपने बाजार में करी नहीं थी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ब्रिटेन के एग्जिट का, वो ठीक है, शॉर्ट टर्म में करेंसी का जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर के बाजारों में रहेगा, थोड़े फंड्स के आउटफ्लोज हो सकते हैं। बट अगर आप फंडामेंटल्स के लिहाज से देखें तो ये होने के बाद अब जो मेटल्स या जो कमोडिटीज़ में जो एक उछाल देखा जा रहा था या जो क्रूड में उछाल देखा जा रहा था, वहाँ पे वापस से गिरावट आ सकती है, जो कि भारत के लिए पर से
फंडामेंटली एक अच्छी खबर होगी। बट चूंकि फंड का आउटफ्लो होगा तो हमारे बाजारों में भी इसका रिएक्शन रहेगा। तो मुझे लगता है आने वाले एक शॉर्ट टर्म 10-15 दिन के लिहाज से बिल्कुल वोलेटिलिटी बनी रहेगी और हम पे दबाव बिल्कुल रहेगा। बट अगर किसी का 1.5 साल 2 साल का नजरिया है तो आई थिंक दैट वुड प्रेजेंट अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू द मार्केट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर लिए हुए हैं तो उनको तो बिल्कुल, अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग की हुई है तो बिल्कुल अभी बाजार की तरफ देखना नहीं चाहिए और बिल्कुल उनमें बने रहना चाहिए, या फिर गिरावट अगर बढ़ती है तो और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। राइट, करेंसी मार्केट का भी जायजा लेंगे। इनफैक्ट आज रुपए ने 68 का स्तर तोड़ा और एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो जाएगा अगर यूके ईयू से बाहर होता है तो, और बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट हुआ। आज वर्ल्ड वाइड करेंसी मार्केट्स पे एक शेकअप होता हुआ नजर आया, उस पर बात करेंगे। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर विकास जी, जिस तरीके की आज ट्रेडिंग पैटर्न है, सभी स्क्रीन इनफैक्ट सभी सेक्टर जो गिरावट पे कामकाज कर रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं विष्णु जी का जयपुर से। इंडिगो 500 शेयर इन्होंने लिए और जो भाव है वो है 1061 का। एविएशन छूट नहीं सकता था आज के सत्र में और यहां पर भी दबाव देखने को मिला। 976 के लेवल पे खरीद है 1061 के लेवल की। क्या करना चाहिए सर, एग्जिट कर जाएं? फंडामेंटल ग्राउंड्स पे कैसा लग रहा है शेयर अभी आपको? देखिए, वैसे तो एविएशन सेक्टर पे मेरी राय बिल्कुल क्लियर है कि जो बेस्ट टाइम्स है इन स्टॉक्स के लिए वो हमारे पीछे है। जिस तरह से क्रूड में रैली हुई थी तो इनके कॉस्ट बढ़ेंगे और फ्यूचर मुझे उतना ब्राइट नहीं लग रहा है। और बाजार में चूंकि अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह बहुत अच्छी है तो मेरी राय में इसमें बिल्कुल निकल जाना चाहिए। बट ये इवेंट के बाद चूंकि क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में जब थोड़ी सैनिटी, थोड़ा स्टेबिलिटी बाजार में आएगी तो इन स्टॉक्स में जहां पे क्रूड की गिरावट से थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो उस बाउंस बैक में इनको अपने इस निवेश से निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर भी अब आपको राय मिल चुकी है। एक और सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल ही भेजा है विनोद जी ने तेलंगाना से। ये जानना चाहते हैं एस्कॉर्ट्स के बारे में। 184 शेयर्स है इनके पास। इनका जो परचेसिंग प्राइस है 800 का है और काफी यहाँ पर नुकसान में बैठे हुए हैं। बहुत पहले की खरीद होगी। विकास, क्या कहना चाहेंगे इनको? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने खरीदा तो बहुत ही ऊंचे लेवल पे है, वो भाव की तो कोई कुछ बोला नहीं जा सकता। बट एक अच्छा स्टॉक है और जिस तरह से मॉनसून अच्छा रहने की इस बार उम्मीद है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह के स्टॉक में देखा जाता है। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ से अगर मॉनसून में पॉजिटिव मॉनसून आता है फिर उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा तो यहाँ से बिल्कुल अपसाइड देखे जा सकते हैं। विनय जी ने कॉल किया दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। विनय जी नमस्कार। विनय जी सुन पा रहे हैं मुझको आप क्या? हेलो। हाँ जी विनय जी, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास 2 शेयर हैं। एक शिवम ऑटो के मैंने शेयर परचेज किया है जो कि मेरे पास 80 शेयर हैं। अच्छा, कितने भाव पे? सर 51.30 पे मैंने परचेज किया था ये। अच्छा। और सेकंड है मेरे पास टाटा मोटर का सर, जो कि मैंने 492 पे लिया है, जिसमें कि मेरे 40 शेयर हैं। कितना सर? 492 आपने बताया। चलिए, इनफैक्ट यही जो शेयर है यही सबसे ज़्यादा दिक्कत में आ गया क्योंकि एक्सपोजर ही बहुत बड़ा है। सुबह से जो खबर दिखा रहे हैं उसको आप ट्रैक कर ही रहे होंगे। दोनों स्टॉक्स पे नजरिया। विकास जी, सबसे पहले टाटा मोटर्स, क्या किया जाए? जिनके पास भी निवेश किया होगा कि बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में था सर पिछले कुछ दिनों में, तो डैमेजिंग न्यूज आ गई उसके चलते टूट गया। अब स्ट्रैटेजी हो सकता है कि कंपनी बदल दे यूरोपियन मार्केट्स के लिए। टाटा मोटर्स, शिवम ऑटो, दोनों पे आपकी राय? देखिए, जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, बिल्कुल ये ब्रेग्जिट का जो होने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड इंडियन कंपनी रहेगी वो टाटा मोटर्स ही रहेगी। बिकॉज जेएलआर में इनका जो यूके और यूरोप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, तो उस लिहाज से इस स्टॉक पे बिल्कुल दबाव रह सकता है। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे भी इसमें लॉस बुक करके अगर प्रॉफिट्स में है तो निकल जाना चाहिए। और फिर दूसरी कोई ऑटो कंपनी, वैसे में जो डोमेस्टिक ऑटो पे जो बेस्ड कंपनीज है, जैसे इसी सेक्टर में अशोक लेलैंड है, वो कमर्शियल व्हीकल्स में जिस हिसाब से रिकवरी देखी जा रही है, मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल उसमें अपसाइड बन सकती है। तो फॉर द टाइमिंग स्टॉक बुरा नहीं है, बट चूंकि ब्रेक्सिट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस स्टॉक में आएगा और आने वाले दिनों में दबाव और रह सकता है या अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन टाटा मोटर्स एंड अ स्विच टू अशोक लेलैंड। जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है और इसी के साथ हमारे साथ अब लक्ष्मी अय्यर जुड़ चुकी हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं डेट कोटक एएमसी के। नमस्कार मिस अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे हैं कि अब ब्रेक्जिट एक रियलिटी होने वाला है, उसका सीधा तौर पे इंपैक्ट आज हमने सुबह से ही करेंसीज पे देखा। पाउंड में देखा 31 ईयर्स के लो पर पहुंचता हुआ नजर आया और खास तौर पर रुपए पे आप देखिए 68 के लेवल को तोड़ता हुआ नजर आया है। आगे जाते हुए किस तरीके से ट्रैजेक्टरी आप देख रही है रुपए पर?
मिस आयर, लक्ष्मी जी क्या आप सुन पा रही है हमें? चलिए, लगता है कि यहाँ पर अभी संपर्क स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने बात की बिल्कुल सही थी। करेंसी मार्केट्स पे आज जोरदार इंपैक्ट देखने को मिला और 68 के लेवल्स को पार कर गया। डॉलर निचले स्तरों से यहाँ पर क्लियरली गिरावट देखने को मिली और ऐसा संभव भी था। देखिए जिस तरीके का एक्सपोजर है अब इंडियन कंपनीज का यूके के मार्केट पे, यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स पे, तो ऑब्वियसली जो करेंसी है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाता है। यहाँ पर हर चीज़ जुड़ती है, इनफैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस से लेकर फाइनल आउटकम तक करेंसी पे निर्भर करता है। और जो अभी आउटकम्स हैं इसका प्रभाव देखिए, आईटी सेक्टर पे आज दबाव आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एक्सपोजर यूरोप पे बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली काउंटर्स जो आज इंपैक्ट हो रहे हैं, और वो सभी काउंटर जो यूरोपियन करेंसी पे डिपेंड करते हैं, उन पे आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है।